जब किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो जाता है यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, या फिर जब बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को आईवी फ्लूइड्स देने की जरूरत होती है। जैसे कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ऑपरेशन हुआ है या फिर और भी कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है और हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान पेशेंट को रेगुलर आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। आईवी फ्लूइड्स देना जरूरी होता है क्योंकि जब पेशेंट मुंह से कुछ खा पी नहीं सकता है, काफी वीकनेस आ गई है, बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई है या फिर पानी की कमी हो गई है, तो इन सारी कंडीशंस में आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को दिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को आईवी फ्लूइड्स लगने के दौरान उनको ठंड लगने लगती है, कपकपी लगने लगती है, एक तरीके से कह सकते हैं जो बोतल लग रही है उसका रिएक्शन हो गया है, आम भाषा में ये बोला जाता है। तो इस वीडियो में जानेंगे बोतल लगने के दौरान पेशेंट्स को ठंड क्यों लगने लगती है, क्या कारण होते हैं इसके और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इसका क्या इलाज करना चाहिए, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए हैं आगे बढ़ने से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। दोस्तों, आईवी फ्लूइड्स देने के दौरान ठंड लगने लगती है, इसके कई कारण हो सकते हैं, इसका कोई एक कारण नहीं होता है। पहला कारण होता है अगर किसी पेशेंट को ज्यादा ठंडा आईवी फ्लूइड्स लगाया जा रहा है, जैसे कि एनएस, डीएनएस या फिर आरएल लगाई जा रही है, उसका टेम्परेचर काफी कम है। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का। लेकिन अगर किसी को आईवी फ्लूइड दिया जा रहा है और उसका टेम्परेचर काफी कम है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे कम है, ये ज्यादातर समस्या ठंड के मौसम में होती है, क्योंकि जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रखे रहते हैं, जो हमारा मौसम होता है उसी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो हो जाते हैं, ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। अगर इस तरह की जो ड्रिप होती है पेशेंट को लगाई जाएगी, बोतल लगाई जाएगी, आईवी इन्फ्यूजन है वो हमारी बॉडी में जाएगा, वो ठंडा है और हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले और वो गर्म हो जाए, इसीलिए ठंड लगने लगती है, कपकपी लगने लगती है। ये भी एक कारण है, जब किसी पेशेंट को ज्यादा ठंडा आईवी फ्लूइड लगाया जाता है तब उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कारण होता है रिएक्शन का हो जाना। कुछ आईवी फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जो पेशेंट को सूट नहीं करते हैं, उनकी बॉडी रिएक्ट करती है उसके साथ, क्योंकि हमारी बॉडी में जब फॉरेन चीज हमारे अंदर जाएगी, वेन्स के द्वारा जाएगी, तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, इसी को रिएक्शन बोलते हैं, तब भी ठंड लगने लगती है। इसके अलावा कई सारे इंजेक्शन आईवी फ्लूइड्स में मिक्स करके दिए जाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक हो सकता है, मल्टीविटामिन हो सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, या फिर और भी कई तरह के इंजेक्शंस होते हैं जो ड्रिप में डाल के पेशेंट को आईवी स्लो दिए जाते हैं। तो इन इंजेक्शंस के रिएक्शन की वजह से भी ठंड लगने लगती है। जैसे कि सेप्ट्रोक्सोन आता है, इसका एक साइड इफेक्ट है पेशेंट को ठंड लगना। जब किसी पेशेंट को सेप्ट्रोक्सोन दिया जाता है तो कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि उनको ठंड लगने लगती है इसको देने के बाद। अगर आईवी फ्लूइड्स चल रहे हैं और उसमें सेप्ट्रोक्सोन पड़ा हुआ है तो हो सकता है उसकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो या फिर किसी तरह की ड्रग एलर्जी अगर है पेशेंट को, तब भी ठंड लग सकती है। कुछ पेशेंट्स को डेक्सट्रोज से प्रॉब्लम होती है, वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं डेक्सट्रोज को लेके, इसीलिए आपने देखा होगा अगर D5, D10 या फिर डीएनएस लग रही है तब भी पेशेंट को ठंड जैसी महसूस होने लगती है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी पेशेंट को बोतल लगने के दौरान ठंड लगने लगी है तब उसका क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर किसी पेशेंट को लगता है कि उसको ठंड लग रही है या फिर रिएक्शन कर रही है कोई इंजेक्शन या बोतल, उसको तुरंत आईवी फ्लूइड्स बंद कर देने चाहिए, उसको आईवी फ्लूइड्स नहीं देने चाहिए, तुरंत रोक देने चाहिए। इसके साथ ही पेशेंट को 2 ml डेक्सामेथासोन आईवी देना चाहिए और 2 ml एविल जो क्लोरफेनामाइन मिलेट होता है, इसको 2 ml IM तुरंत देना चाहिए। एविल जो होता है एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी का होता है, जिससे कि जो रिएक्शन हुआ है किसी मेडिसिन का और ठंड लगने लगी है तो वो कंट्रोल हो जाएगा, रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। और जो डेक्सामेथासोन होता है वो स्टेरॉइड है, ये भी एलर्जिक रिएक्शन को रोकता है और ठंड को भी कम कर देता है। तो डेक्सामेथासोन और एविल को मिला के आप पेशेंट को IM दे सकते हैं या फिर डेक्सामेथासोन IV दे सकते हैं, और एविल को IV नहीं देना चाहिए, उसको IM ही देना चाहिए। इसके अलावा आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि उसको किसी तरह की ड्रग एलर्जी तो नहीं है, कोई बोतल लगने से या फिर इंजेक्शन लगने से उसको कभी प्रॉब्लम तो नहीं, हिस्ट्री जानना काफी जरूरी होता है। उसके बाद अगर उसको किसी चीज से प्रॉब्लम है तो उसको नहीं लगाना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर पेशेंट को कपकपी लग रही है, ठंड लग रही है, तेज शिवरिंग हो रही है, तो पेशेंट को गर्म पानी पिलाना चाहिए। अगर तुरंत चाय मिल सके या फिर कॉफी मिल सके तो पेशेंट को 1 कप कॉफी या फिर चाय तुरंत पिलानी चाहिए, जैसे कि पेशेंट की बॉडी थोड़ी गर्म होगी और ठंड लगना कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा पेशेंट को बोतल लगने के दौरान ठंड क्यों लगने लगती है, क्या कारण होते हैं, इसका क्या इलाज करना चाहिए।
अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।